नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ इशिता। आज मैं आपको एक अजीब, थोड़ी डरावनी लेकिन बहुत मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन दो भाई बहन बेकी और कैल अपनी कार में सफर कर रहे थे। बाहर बहुत बड़ा, लंबा और सुनसान हाईवे था। आप सोचिए कितना बोरिंग और थोड़ा थोड़ा डरावना भी। बेकी प्रेग्नेंट थी, मतलब उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा आने वाला था। इसलिए उसका भाई कैल उसका बहुत ध्यान रख रहा था। अचानक बेकी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसका पेट दुखने लगा। कैल बोला, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ। कार के पास बहुत सारी ऊंची ऊंची घास थी, इतनी ऊंची कि उसमें अगर कोई छुप जाए तो दिखेगा ही नहीं। अचानक घास के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। बेकी और कैल चौंक गए। इतने सुनसान रास्ते में और इतनी घनी घास के अंदर बच्चा। दोनों डर भी लगे, लेकिन सोच भी रहे थे कि कहीं सच में कोई परेशानी में तो नहीं है। फिर एक और आवाज आई, किसी औरत की, शायद उस बच्चे की मम्मी की। वो कह रही थी, चुप रहो, मदद मत मांगो। अब दोनों और परेशान हो गए। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? कैल बोला, चल बेकी, हम बच्चे को ढूंढते हैं। बेकी डर गई, नहीं, हमें पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। कैल बोला, ठीक है, तुम कॉल करो, मैं चलकर देखता हूँ। वो जल्दी जल्दी घास के अंदर चला गया। बेकी ने फोन निकालकर कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ही नहीं था। कॉल कट गई। अब बेकी भी हिम्मत करके कैल के पीछे पीछे घास के अंदर चली गई। अब दोनों भाई बहन घास के अंदर थे। हर तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची घास थी और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कभी कभी लगता था कि बेकी और कैल बहुत पास हैं, कभी लगता था दोनों बहुत दूर हैं। ये कैसे हो रहा है? कैल बोला, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन उस बच्चे की आवाज अब भी आ रही है। उन्हें पता चला उस बच्चे का नाम टोबिन है, लेकिन अंदर जाकर सब कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा लग रहा था, जैसे टाइम और रास्ता दोनों घूम गया हो। अब बेकी और कैल को समझ आ गया था कि इन घासों में जरूर कुछ गड़बड़ है। सब कुछ बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई जादू चल रहा हो। बेकी बोली, देखो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा करते हैं, जब मैं 3 तक गिनती हूँ, तब हम दोनों एक साथ ऊंची कूद लगाएंगे। शायद हम एक दूसरे को देख सकें। चलो, तैयार? 1, 2, 3। दोनों ने जोर से कूद मारी। पहली बार तो दोनों को एक दूसरे की झलक मिल गई, थोड़ा सुकून मिला, पकड़े गए। पर जब दोबारा कूदे, अरे, अब तो वो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे थे, जैसे दोनों के बीच पूरी फुटबॉल फील्ड आ गई हो। अब डर और बढ़ गया। यह कैसे हो सकता है? कैल डर के मारे जोर जोर से भागने लगा। भागते भागते वो फिसल कर कीचड़ में गिर गया। उसने देखा पास में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। कैल डर से कांप गया। अब पता था अगर ज्यादा देर यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है। दोनों ने सोच लिया, अब तो हमें किसी तरह यहाँ से भागना ही है। लेकिन जितनी कोशिश करते उतनी बार लगता जैसे वही रास्ता फिर सामने आ जाता है, जैसे कोई गोल गोल घूम रहा हो, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा। धीरे धीरे सूरज भी छुप गया और अंधेरा छा गया। बेकी अपने भाई कैल को ढूंढ रही थी, तभी उसे कोई दिखा। वो था टोबिन का पापा रॉस, जो अपनी बीवी नेटली और बेटे टोबिन को ढूंढने आया था। रॉस बोला, डरो मत, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूंगा। लेकिन देखना, मुझसे नजरें मत हटाना, वरना हम दोनों भी खो जाएंगे। उधर कैल भी बहुत थक गया था, हिम्मत भी कम हो गई थी। तभी टोबिन नाम का बच्चा, जिसकी आवाज सुनकर वो अंदर आया था, उसके पास पहुंचा। टोबिन ने धीरे से बोला, इन घासों में मरी चीजों से कोई खिलवाड़ नहीं करता। कैल सोच में पड़ गया, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? टोबिन बोला, मैं भी अपनी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। फिर अचानक टोबिन बोला, तुम्हारी बहन बेकी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। कैल के होश उड़ गए। अरे, ये मेरे बारे में, बेकी के बारे में कैसे जानता है? मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया। टोबिन बोला, मुझे ये पत्थर ने बताया, और उस पत्थर को ये सारी बातें इन घासों ने बताई हैं।
क्योंकि इस जगह की हर चीज को सब कुछ पता रहता है।